नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं की समस्या के बारे में, जिसे कि अपन डिस्मेनोरिया कहते हैं या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहते हैं। और साधारण शब्दों में कहा जाए तो इसे मासिक धर्म के दौरान होने वाला दर्द, जिसे कि बहुत सारी महिलाएं इससे ग्रसित रहती हैं। और ये समस्या खासकर उन टीनेजर्स गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही हुआ होता है, और तो वो बच्चियाँ ज़्यादा इससे सफ़र करती हैं। मेरे पास क्लिनिक में आए दिन पेरेंट्स अपनी बच्चियों को लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि उनकी बच्चियों को ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो अपने स्कूल कॉलेज जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ ये परेशानी दोस्तों महिलाओं में भी देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स क्या होता है, किसे अपन साधारण मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहेंगे और किसे असाधारण कहेंगे, किन किन बीमारियों के कारण यह मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन फॉर्म करती है। तो आज मैं आपको साथ ही साथ बहुत अच्छा होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताऊंगी दोस्तों, जो कि आपको इस समस्या से निजात दिलाने में हेल्प करेगी। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे नए आए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नीचे बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लें, जिससे उनको आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल दोस्तों फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चलता है। ये दो तरह के फेस होते हैं दोस्तों। एक होता है ओवेरियन साइकिल और एक होता है हमारी यूट्रस में होने वाले हार्मोनल साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल में क्या होता है, जो यूट्रस रहता है उसके दोनों साइड में ओवरीज होती हैं, और ये ओवरीज क्या करती है, ओवम का फॉर्मेशन करती है, और ओवम को मैच्योर करती है और इसी ओवम को रिलीज करती है, जिसे कि अपन ओवल्यूशन कहते हैं। और यही ओवम जा करके यूट्रस में फर्टिलाइज होती है स्पर्म के साथ में। यही फर्टिलाइजेशन यदि सक्सेस हो जाता है तो क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है कि जो हमारी यूट्रस की वॉल रहती है वो धीरे धीरे करके शेड होना शुरू हो जाती है और वजाइना के थ्रू ये बाहर निकल जाती है, जिसे कि अपन ब्लीडिंग कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये एक तरह की प्रक्रिया होती है दोस्तों। एक हार्मोनल साइकिल चलता है फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ओवरीज के जो होते हैं उसके फंक्शन अलग रहते हैं, साथ ही साथ यूट्रस के रहते हैं। तो इनमें दोनों में अलग अलग फेस रहते हैं, दोनों अपना अपना काम करती हैं। ओवरी क्या करती है, ओवम को मेच्योर करती है, ओवल्यूट करती है ना, बाहर निकालती है, और जो कि जाती है सीधा यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पर कि स्पर्म के साथ इसका फर्टिलाइजेशन होता है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है कि बच्चे का निर्माण होता है यूट्रस में। ठीक है, ये फर्टिलाइज जो रहता है वो जाकर के यूट्रस में बच्चे का निर्माण करता है और बच्चे का डेवलपमेंट होता है। लेकिन यही यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, जो कि यूट्रस की वॉल रहती है वो बच्चे के निर्माण के लिए अपने आप को तैयार करी रहती है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि वो जो दीवार रहती है यूट्रस की वो धीरे धीरे करके शेड होकर के बाहर निकलने लगती है, जिसे कि अपन ब्लीडिंग कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये प्रक्रिया आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ अब इसके बारे में हम बात करते हैं आगे, जैसे कि अपन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहते हैं। ये दर्द क्यों होता है, तो चलिए इसके बारे में अपन जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स क्यों होता है दोस्तों। तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में क्या होता है, यूट्रस नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए मेन एक केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे कि अपन प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। ये केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है आपके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, जो इंडोमेट्रियम की वॉल रहती है यूट्रस की, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, साथ ही साथ इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो वॉल रहती है वो धीरे धीरे शेड होकर के बाहर निकलना शुरू करती है। और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड वेसल्स रहती हैं आपकी यूट्रस की वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो वो ब्लड वेसल को भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे कि ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी कम हो जाती है। और इसी ऑक्सीजन की कमी की होने की वजह से ही आपको दर्द या पेन महसूस होने लगता है। आपको पेट में कम दर्द होने लगता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है, आपको कमर में दर्द होने लगता है। तो इसी की वजह से आपको ये दर्द या तकलीफ महसूस होने लगती है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि इस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को अपन साधारण कहेंगे और किसे असाधारण मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहेंगे। तो इसको ध्यान में रखते ही डिस्मेनोरिया को 2 टाइप में बांटा गया है दोस्तों। एक है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया किसे कहेंगे। ये नॉर्मल डिस्मेनोरिया है दोस्तों, जो कि नॉर्मल लड़कियों में और महिलाओं में देखने को मिलता है। हर महीने उनको ये तकलीफ झेलनी ही पड़ती है
उनके पेट में क्रैम्प्स होने लगते हैं, ठीक है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल की वजह से होता है। और ये नॉर्मल प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उनको पेन महसूस होने लगता है। ये 12 से 72 घंटे के अंतर्गत होता है। ये वेरी करता है हर पर्सन टू पर्सन में कि कितने देर तक उनको ये दर्द होगा। हर इंसान में अलग अलग होता है, हर फीमेल्स में अलग अलग होगा ये, ठीक है। उनके ससेप्टिबिलिटी पर निर्भर करता है ये कि किसको कितने देर तक ये दर्द होता है। नॉर्मली ये पीरियड्स के 1-2 दिन पहले से ही चालू हो जाता है कई लोगों में, और पीरियड्स के 2-4 दिन बाद तक ये बना रहता है। तो इसको अपन प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहेंगे। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को नहीं मिलती, ना ही कोई कॉम्प्लिकेशंस आगे हमको इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इस कैटेगरी को अपन कहेंगे प्राइमरी डिस्मेनोरिया। मीन्स हमेशा नॉर्मली हर महीने फीमेल्स को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अब चलिए जानते हैं कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसे कहेंगे। यदि आपके यूट्रस में कोई डिसऑर्डर हो या उससे इस डिसऑर्डर से रिलेटेड यदि आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हो तो उसको अपन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहेंगे। जैसे कि आपके यूट्रस में कोई पीआईडी हो, मीन्स पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो किसी भी तरह का, और उसके साथ में यदि आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हो, डिस्मेनोरिया हो, तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। यदि किसी की सर्विक्स की ओपनिंग बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो उसमें ब्लीडिंग प्रॉपर होने में भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं तो ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों इंडोमेट्रियोसिस। ये समस्या आजकल कॉमनली देखने को मिलता है फीमेल्स में। इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो कि यूट्रस के अंदर वाली वॉल रहती है जिसे कि अपन इंडोमेट्रियम कहते हैं, तो ये जो मसल्स इसकी जो रहती है ये कहीं और डेवलप होने लग जाए। ये इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है या लेयर है ये यूट्रस के अलावा कहीं पे और भी डेवलप होने लग जाए। मीन्स ओवरी में डेवलपमेंट होने लग जाए या फैलोपियन ट्यूब में होने लग जाए या कभी कभी वजाइना में, तो इसको अपन क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियोसिस कहेंगे। तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं तो ये भी आप लोग के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों फाइब्राइड ऑफ यूट्रस, ठीक है। फाइब्राइड ऑफ यूट्रस भी आप लोग जानते हैं, बहुत सारी महिलाओं में फाइब्राइड की प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है। तो उन महिलाओं में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है फाइब्राइड ऑफ यूट्रस में, ठीक है, बहुत लंबे समय तक चलती है। साथ ही साथ यदि आपको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है तो ये भी आपके सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंतर्गत आएगा दोस्तों। नेक्स्ट कॉजेस है दोस्तों एडिनोमायोसिस। ये समस्या भी आजकल कॉमनली फीमेल्स में देखने को मिल रहा है। जो यूट्रस के अंदर वाली वॉल रहती है वो अंदर में तो रहती है, साथ ही साथ यूट्रस की बाहर वाली वॉल में भी ये अगर लेयर आने लग जाए, इस सेल का डेवलपमेंट होने लग जाए, तो यूट्रस आपकी क्या है ना, थिकनेस हो जाती है, मोटी होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पेन, क्रैम्प्स आने लगते हैं, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इसकी बहुत सारी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। तो चलिए अपन होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो मैं आज आपको 5 मदर टिंचर बताऊंगी जिसका कि आपको कॉम्बिनेशन रेडी करना है दोस्तों। और ये 5 मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है आपके इस दर्द से निजात दिलाने के लिए। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों कॉलोफाइलम मदर टिंचर। ये मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, और फीमेल्स के लिए, यूट्रस के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि फीमेल्स के पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन या मरोड़ जैसा दर्द होने लगता है। कई बार टीनेजर्स गर्ल्स जो रहती हैं वो हमेशा कंप्लेन करती हैं कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ जैसा दर्द होने लगता है। वो हाथ पकड़ के बैठ जाती हैं, कई बार उनको दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। साथ ही साथ बड़ी कम एज की साथ साथ बड़ी एज की महिलाओं में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों अशोका मदर टिंचर। ये मदर टिंचर जिसे कि अपन यूटेराइन टॉनिक भी कहते हैं, यानी हमारे यूट्रस के लिए ये टॉनिक की तरह काम करती है। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों आपके पेन को रिलीफ दिलाने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एब्रोमा एगस्टा। ये मदर टिंचर भी बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कम करने में, साथ ही साथ उसके पेन को रिलीफ दिलाने के लिए। नेक्स्ट मदर टिंचर है दोस्तों कॉकुलस मदर टिंचर। ये भी मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। यदि फीमेल्स के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही हो, हाथ पैर में सुनसुनाहट सी महसूस हो रही हो, हाथ पैर भी बहुत दर्द हो रहा हो, साथ ही कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो उस कंडीशन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। नेक्स्ट मदर टिंचर है दोस्तों एब्रोमा रेडिक्स। ये मदर टिंचर भी स्पेसिफिक है पेन रिलीफ दिलाने के लिए, साथ ही साथ यूट्रस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यदि आपको फाइब्राइड ऑफ यूट्रस हो या किसी भी तरह की जो भी समस्या हो, सेकेंडरी जो डिस्मेनोरिया के जो सारे डिसीज़ हैं उससे रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम हो तो ये मदर टिंचर बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। तो ये हो गए 5 मदर टिंचर दोस्तों। आपको क्या करना है कि मार्केट से 5 मदर टिंचर का आपको 30 ml का सील पैक मदर टिंचर आप लेकर के आएंगे, साथ ही साथ एक 100 ml का खाली बॉटल लेके आएंगे दोस्तों। और ये 5 मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में लेकर के एक कॉम्बिनेशन रेडी करेंगे, ठीक है। हर मदर टिंचर की इक्वल क्वांटिटी लेके 100 ml का कॉम्बिनेशन रेडी कर लेंगे। और इसको आपको लेना कैसे है, आपको आधे कप गुनगुने पानी में 20-20 बूंदी में 3 बार सुबह, दोपहर और रात में लेना है दोस्तों।
साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छा टैबलेट बताऊंगी दोस्तों, जिसका नाम है डिस्मिन टैबलेट। ये टैबलेट भी डिस्मेनोरिया के लिए हमारे होम्योपैथी में यूज़ किया जाता है। ये टैबलेट भी बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। तो इसको आपको यूज़ कैसे करना है, 2 टैबलेट दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात में लेना है दोस्तों। साथ ही साथ एक है टैबलेट दोस्तों मैकफॉस 6X में। ये टैबलेट भी बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, और इस टैबलेट का मैं अपनी क्लिनिक में फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ डिस्मेनोरिया केस के लिए। तो इस टैबलेट को भी आपको 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे लेना है, और टीनेजर्स गर्ल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। और इस टैबलेट को यदि आप गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जिन टीन एजर्स गर्ल्स को ये ज़्यादा तकलीफ रहती है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी है। तो जिन लड़कियों को ये ज़्यादा तकलीफ होती है कि बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़े सा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐंठन हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तो ये तीनों मेडिसिन को जरूर लीजिए। साथ ही साथ डिस्मिन टैबलेट को यदि बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो हर आधे घंटे में 2 टैबलेट करके दिन में 3 बार लीजिए। साथ ही साथ मैकफॉस 6X टैबलेट को हर आधे घंटे में 4 गोली करके 3 से 4 बार आप ले सकते हैं, जिससे कि देखेंगे कि आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलने लगेगा दोस्तों। साथ ही साथ गर्म पानी का बॉटल आप अपने पेट पे सिकाई भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि अपनी डाइट में ज़रूर ध्यान दीजिए। जिन लोगों की ये परेशानी ज़्यादा रहती है अपनी डाइट पे बहुत ध्यान दीजिए। साथ ही साथ रिच आयरन डाइट लीजिए, जो कि आपके हीमोग्लोबिन को डाउन होने नहीं देगा, साथ ही साथ वीकनेस नहीं आने देगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन कीजिए, बाहर के जंक फूड को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, और पानी खूब पीजिए, जिससे कि आप बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा। तो ये थोड़े बहुत प्रिकॉशंस करके आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करके अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। होप करती हूँ आज का वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू।